यहाँ पर सर चिराग पासवान की भी बात बनती है क्योंकि युवा नेता है और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं वो। तो उनकी पार्टी और चिराग पासवान की भूमिका आप क्या देखते हैं इन इलेक्शन में? देखिए, चिराग पासवान बहुत ही महत्वाकांक्षी युवा नेता हैं और विरासत में उनको रामविलास जी के पुत्र हैं, तो विरासत में उनकी एक जगह भी मिली है। और जिस जाति और समुदाय से वो आते हैं वो बिहार में बहुत एग्रेसिव और मिलिटेंट कास्ट के रूप में है और उसका अच्छा वोट बैंक भी है, तो वो है। लेकिन 2020 के इलेक्शन में जिस ढंग से चिराग पासवान असफल हुए थे, 135 सीटों पे वो चुनाव लड़े, राजद एनडीए में रह के भी एनडीए के साथ नहीं थे। माने वो उस समय वो एनडीए में खुद को रामविलास इनको मोदी जी का हनुमान कहते थे और 135 सीट पे लड़ भी गए। मात्र एक सीट उनको विधानसभा में मिली और वो भी कुछ दिनों बाद वो विधायक जदयू में शामिल हो गए। लेकिन उस समय उनका उद्देश्य था नीतीश कुमार और जदयू को डैमेज करना, उसमें वो सफल हुए। लेकिन बाद में अपनी पार्टी में भी उनकी लड़ाई हुई चाचा से, पशुपति पारस से, पार्टी पे कब्जा को लेके। लेकिन फाइनली क्योंकि वो लोजपा के रामविलास के रियल प्रतिनिधि के रूप में वो हैं और उन्होंने अपना स्थान बना लिया है, उसमें कोई दो मत नहीं। और लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में जिस ढंग से मोदी ने उनको महत्व दिया और 5 सीटें उनको मिली और पांचों आज उनके सांसद हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट, लेकिन स्ट्राइक रेट कब है? जब वो एनडीए में शामिल हैं। मोदी और माने भाजपा और जदयू का वोट भी उनको अगर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में वो पार्टी में एनडीए में रह के भी जदयू की जो सरकार है, यहाँ एनडीए की सरकार है, उसके खिलाफ होते हैं, यहाँ के कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। एक भ्रम की स्थिति उनके कार्यकर्ताओं में भी है कि क्या वो खुद 243 सीटों पे लड़ेंगे, अब कहते हैं 133 सीट पे लड़ेंगे, या ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से ये प्रेशर टैक्टिक्स है एनडीए में कि मुझे मैक्सिमम सीटें मिले जो गठबंधन में होता है। क्योंकि अगर मेरा मानना है कि 243 सीट है, अगर बड़ी पार्टियां 100 सीट भी लेंगी तो 43 सीट हैं। 43 में ही रामविलास पासवान जी की जो पार्टी लोजपा, रामविलास, हम मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा, इनको सीटें मिलेगी। अगर 15-15 भी 5 सीटें अगर कुशवाहा जी को मिले तो 38 सीटों में ही ना ये होगा। अगर मुझे लगता है जो अभी तक अगर जदयू और भाजपा अगर एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, लेकिन अभी आज ही की खबर है, मैं पढ़ रहा था कि वो 40 सीट मांग रहे हैं। इसी तरह से मुकेश सहनी जो महागठबंधन में है वो पहले 60 सीट मांग रहे थे, डिप्टी सीएम है। तो ये जो नए चेहरे हैं राजनीति में बिहार के, जिसमें मुकेश सहनी भी हो, रामविलास जी के लड़के चिराग पासवान भी हैं, ये मुझे लगता है कि कुछ बिहार में वैसा कुछ अभी रामविलास जी की तरह उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया है। ठीक है, विरासत में आपके पिताजी की छवि थी, पिताजी बहुत बिहार के लिए काम किए, बहुत उन्होंने एज ए मंत्री, रेल मंत्री रह के भी हाजीपुर में जोनल कार्यालय से लेकर तमाम तरह के उनकी छवि थी, एक लोगों के बीच पॉपुलर रहने की। लेकिन ये चिराग पासवान एज ए मंत्री, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में के लेके कुछ खास उनकी उपलब्धि अभी हाल के दिनों में साल भर भी हो गई है। हाँ, लेकिन यंग है, फ्यूचर उनका बड़ा है आज की राजनीति में। आने वाले समय में तो चिराग, तेजस्वी, मुकेश सहनी हो या प्रशांत किशोर हो, ये इन्हीं की राजनीति रहेगी ना। अभी आने वाले दिनों में तो नीतीश जी कितने दिन रहेंगे?